हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ किंगडम सीरीज का सीजन 1 का एपिसोड 2। तो अगर आपने एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप क्लिक करके वहाँ पे देख सकते हो। आई हाईली रिकमेंड कि आप एपिसोड 1 देखो, उसके बाद ही एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन देखना, नहीं तो आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा। तो एपिसोड 1 में जैसा कि हमने लास्ट को देखा था, शाम हो चुकी है और उसके बाद ज़ॉम्बीज आउटब्रेक हो गया है। वहाँ पे सीओबी, बोनर्स और यंगसिन ये लोग एक कमरे में फंस गए थे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्राउन प्रिंस और मू योंग ये लोग डोंगले जा रहे हैं, जैसा कि एपिसोड 1 में मैंने बताया था। तो आखिरकार ये लोग डॉक्टर ली के घर, जहाँ पे कि ज़ॉम्बी आउटब्रेक हुआ है, वहाँ पे पहुंच गए थे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे भाले लगे हुए हैं और वहाँ पे खून लगा हुआ है। तो ये देख के मू योंग, जो कि क्राउन प्रिंस का बॉडीगार्ड है, वो छत के ऊपर चढ़ के देखता है वहाँ पे कोई है कि नहीं, और नीचे जाके वहाँ पे दरवाजा खोल देता है। और ये लोग अंदर जाके देखते हैं कि चारों तरफ भाला है और वहाँ पे खून लगे हुए हैं। किसी किसी का तो मांस भी वहाँ पे लटका हुआ है। और थोड़ी देर बाद आगे जाके ये लोग डिस्कवर करते हैं कि एक घर के नीचे कई सारे लाशें एक के ऊपर ऐसे लिपट चुके हैं। और यहाँ पे ये लोग पास ही में लोगों को बुलाते हैं। तो आसपास जो भी सोल्जर थे ये लोग आते हैं और उन लाशों को घर के नीचे से निकालते हैं। और यहाँ पे हम देख पाते हैं ये लाश एक दूसरे के साथ पूरा जुड़ गए थे। और लाश गिनने के बाद उनको पता लगता है कि उन्हें 48 लाश मिली है। और तुरंत ये बात इस जगह के मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करने के लिए बताया जाता है। अभी सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं डोंगले का मैजिस्ट्रेट, जिसका नाम होता है ब्योमपाल। और हम आगे जान पाएंगे कि ब्योमपाल चोहागजू का भतीजा है। तो ब्योमपाल और उसके साथी तुरंत ही इस जगह पे आते हैं। और वहाँ पे एक सोल्जर जो कि तहकीकात कर रहा था, वो बताता है कि इसके जिम्मेदार यंगसिन है। और यहाँ पे हमें पता चलता है यंगसिन एक क्रिमिनल टाइप का आदमी है, जो कि 3 सालों से किसी और का आइडेंटिफिकेशन यूज कर रहा है। तो ये बात सुन के ब्योमपाल तुरंत यंगसिन को गिरफ्तार करने के लिए आदेश देता है। पर इन लाशों में से डॉक्टर ली का लाश उनको नहीं मिलता। तो क्राउन प्रिंस और मू योंग ये लोग आसपास में ही गांव में जाते हैं। और यहाँ पे उनको पता लगता है कि डॉक्टर ली किससे हर्ब्स लेते थे, क्योंकि डॉक्टर ली ने ही उनका फादर यानी कि राजा का इलाज किया है। सो मे बी उस हर्ब सप्लायर को बात पता हो कि डॉक्टर ली कहाँ पे है। और यहाँ पे ये लोग सक्सेसफुली वो आदमी को ढूंढ पाते हैं। और उस आदमी से उन्हें सिर्फ सीओबी के बारे में ही पता लगता है। और यहाँ पे वो आदमी सीओबी के बारे में बताता है कि सीओबी कल रात को रेजरेक्शन प्लांट के बारे में पूछ रही थी, जो कि मुर्दों को जिंदा कर देगा। और ये प्लांट फ्रोजन वैली के एरिया में दिखता है। और यहाँ पे वो आदमी बताता है कि ये सब मीथ है, ये ओरिजिनली कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ पे क्राउन प्रिंस और मू योंग फ्रोजन वैली कहाँ पे है इसका पता पूछ के यहाँ से चले जाते हैं। अभी सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं ये लोग कुछ देर बाद ट्रैवल करके वहाँ पे पहुंच गए थे। और इस जगह पे, जैसा कि इसका नाम है फ्रोजन वैली, बहुत ज्यादा ठंड था यहाँ पे। और सीओबी यहाँ पे वो रिजरेक्शन प्लांट ढूंढ रही थी, लेकिन उसको मिला नहीं। अभी मू योंग और क्राउन प्रिंस यहाँ पे आ जाते हैं। और क्राउन प्रिंस यहाँ पे सीओबी से पूछने लगते हैं कि डॉक्टर ली कहाँ पे है। तो सीओबी यहाँ पे बताने लगती है कि डॉक्टर ली उस हादसे में नहीं रहे, यानी कि वो ज़ॉम्बी आउटब्रेक वाला, लेकिन अभी तक डॉक्टर ली का लाश उनको मिला नहीं है। तो जब मू योंग ये बात बोलता है कि वो जो लाशें नीचे दबी हुई थी उनको निकाल दिया गया है और उनको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है, तो ये बात सुन के सीओबी डर जाती है और बोलती है कि हमें तुरंत से वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि वो लाशें नहीं है, वो शाम होते ही फिर से जाग जाएंगे और मॉन्स्टर बन जाएंगे, यानी कि ज़ॉम्बी बन जाएंगे। जैसा कि आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, ये लोग मांस खाते ही तुरंत से ज़ॉम्बी नहीं बने थे, जब रात हुआ तभी जाके ये लोग ज़ॉम्बी बने। और यहाँ पे क्राउन प्रिंस, मू योंग और सीओबी इधर से जाने लगते हैं ताकि जल्द से जल्द डोंगले पहुंच सके और इन सबको रोक सके। अभी सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं यंगसिन कुछ और भाले लेके वहाँ पे आया था ताकि वो चेक कर सके कि वो घर अभी भी बंद है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो देखता है कि वो घर अभी खुला हुआ है, जो कि मू योंग और क्राउन प्रिंस के उसको खोल दिया था। और यहाँ पे बहुत सारे लोग थे। तो यहाँ पे यंगसिन सबको समझाने का कोशिश करता है कि ये लाश नहीं है, कुछ देर बाद, यानी कि जस्ट अभी शाम होने वाली थी, कुछ देर बाद ये लाश फिर से जाग जाएंगे और मॉन्स्टर में बदल जाएंगे और लोगों को खाने लगेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इसको सुन के कोई भी बिलीव नहीं करेगा। तो मैजिस्ट्रेट ब्योमपाल के कहने पर उसको अरेस्ट किया जाता है। और इधर ये लोग देखते हैं कि इधर एक आदमी एग्जामिन कर रहा था और वो बताता है कि लाश पे भी जितना सब मार्क्स है ये सब किसी जानवर का नहीं है, बल्कि इंसान जब काटेगा वही मार्क्स है। और अभी भी वो मैजिस्ट्रेट को यानी कि ब्योमपाल को यकीन नहीं है। तो यंगसिन को ये लोग अरेस्ट किए थे, लेकिन यंगसिन यहाँ पे मारामारी करके वहाँ पे एक मसाल था, उसको लेके जितने भी सारे लाशें थे उसके ऊपर आग लगा देता है। लेकिन यहाँ पे जितने भी सब
सोल्जर्स थे इसको रोक देते हैं और यहाँ पे आग बुझा देते हैं और फिर से यंगसिन को अरेस्ट किया जाता है। इधर सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं सीओ भी यहाँ पे क्राउन प्रिंस से बोल रही थी कि इस रेजरेक्शन का प्लांट हाल ही में इस्तेमाल किया गया है और हानियांग में किसी को जिंदा किया गया है, मतलब वो राजा की बात कर रही थी। और साथ ही में वो ये भी बताती है कि डॉक्टर ली ने वो रेजरेक्शन के प्लांट के बारे में सब कुछ एक जर्नल में लिखा है और वो जर्नल करेंटली डोंगले से दूर डॉक्टर ली के और एक घर में है। तो ये बात सुन के वो जर्नल लेने के लिए क्राउन प्रिंस अकेले जाता है और उसके बॉडीगार्ड यानी कि मू योंग को सीओबी के साथ भेजता है ताकि ये लोग जल्द से जल्द जाके मैजिस्ट्रेट को समझा सके। अभी क्राउन प्रिंस जल्द से जल्द डोंगले जाते हैं और वहाँ पे वो रूम में जस्ट जर्नल खोज ही रहे थे, तभी वहाँ पे चोहाक जू का बेटा वही आर्मी कमांडर आता है, जो कि पिछला एपिसोड में मैंने बताया था कि आर्मी कमांडर को चोहाक जू ने ही भेजा था क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं कि क्राउन प्रिंस को सब कुछ पता चल जाए, यानी कि राजा का करंटली जो हालत है। और अभी आर्मी कमांडर एक संदेश पढ़ता है और यहाँ पे वो बोलता है कि ये राजा की तरफ से है, लेकिन हम तो जानते हैं कि राजा वही ज़ॉम्बी बन चुके हैं, यानी कि ये खत और कोई नहीं बल्कि चोहाक जू ने ही लिखा है। और इस संदेश में लिखा था कि क्राउन प्रिंस एक ट्रेटर है क्योंकि इसने एक खत बांटा था जिसमें कि लिखा था राजा मर चुके हैं और एक नई लहर आने वाला है। अगर आपने एपिसोड 1 देखा होगा तो आपको याद होगा। और ऐसा कह के आर्मी कमांडर यहाँ पे क्राउन प्रिंस को अरेस्ट करना चाहता है, लेकिन उसका कुछ और ही इरादा था, यानी कि क्राउन प्रिंस को इधर ही मार दिया जाए, क्योंकि अगर क्राउन प्रिंस को सच पता चला तो आगे जाके ये उन्हें और चोहाक जू और उनका फैमिली जो मिलके किंगडम को हथियाना चाहते हैं वो एक्सपोज कर देगा। तो क्राउन प्रिंस को मारने के लिए आर्मी कमांडर अपने 3-4 लोगों को भेजता है। तो क्राउन प्रिंस यहाँ पे बहुत अच्छा स्किल्ड फाइटर था, तो वो बहुत अच्छा फाइट कर रहा था। तभी पास ही में एक बॉक्स था, तो वो बॉक्स क्लोज था, सील्ड था, लेकिन वो अभी अपने आप हिलने लगता है। और अभी सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं शाम जस्ट होने ही वाला था और मैजिस्ट्रेट बियोमपाल यहाँ पे यंगसिन से पूछ रहे हैं कि तुमने इन लोगों को क्यों मारा, क्योंकि उसे अभी तक ये बात पे यकीन नहीं है कि ये लोग शाम होते ही फिर से मॉन्स्टर बन जाएंगे, यानी कि ज़ॉम्बी बन जाएंगे। तो यहाँ पे बार बार यंगसिन यही बात उनको समझाया जा रहा था। तभी वहाँ पे सीओबी भी पहुंचती है और सीओबी भी वही सेम बात ही बोलती है। तो ये बात सुन के सबको हंसने लगते हैं और यहाँ पे सीओबी और यंगसिन दोनों को ही गिरफ्तार करके एक जेल में बंद किया जाता है। लेकिन अभी हम देखते हैं कम्प्लीटली सनसेट हो चुका था और रात हो चुकी थी। और अभी सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं 2 सोल्जर यहाँ पे वही बक्से को ओपन करते हैं और उस बक्से से निकलता है डॉक्टर ली, जो कि अभी ज़ॉम्बी बन चुका है, यानी कि अभी रात तो हो चुका है। सो इसको किसी ने बक्से में बंद कर दिया था, किसने किया था हमें आगे पता चलेगा। तो उस बक्से से निकल के वो जितने भी लोग वहाँ पे थे वो उनके ऊपर हमला करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं काटने के तुरंत बाद ही ये लोग ज़ॉम्बी बन गए थे और अभी एक सैनिक आर्मी कमांडर को काट लिया था। और अभी जस्ट हम देखते हैं आर्मी कमांडर भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है और वो जल्दी से भाग भाग के क्राउन प्रिंस की तरफ आ रहा था और क्राउन प्रिंस उसका सर पूरी तरह से काट देते हैं। और यहाँ पे ऑब्वियसली वो अपने आंख में जो देख रहे हैं वो बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब कुछ दिन पहले डॉक्टर ली राजा को देखने के लिए गए थे, यानी कि ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे वो ट्रीटमेंट करते हुए उसको पता लगता है कि राजा मर चुके हैं और ये बात वो चोहाक जू और रानी वहाँ पे थी उसको बताता है। लेकिन चोहाक जू यहाँ पे बोलता है कि जैसा तुमने 3 साल पहले किया था वही रिजरेक्शन प्लांट का यूज करो और राजा को फिर से बचाओ। मिनिमम राजा को 1 महीने तक जिंदा रहना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट महीना जब रानी एक बेटे को जन्म देगी तब राजा मर सकते हैं, यानी कि जैसा इन लोगों का प्लान था। अगर अभी राजा मर गए तो क्राउन प्रिंस को राजा कर दिया जाएगा और रानी का जो बेटा होगा वो कभी प्रिंस नहीं बन पाएगा। इसीलिए जानबूझ के ये लोग रिजरेक्शन प्लांट का यूज करते हैं। और यहाँ पे बातों में हमें पता चलता है 3 साल पहले भी इन लोगों ने यूज किया है कुछ करने के लिए, वो बात हमें आगे वाले एपिसोड में पता चलेगा। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं मैजिस्ट्रेट के ऑफिस के सामने लाशें सब हिलने लगते हैं, यानी कि ये अभी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। और उनका ऐसे आंख खुलता है और एक लोगों के ऊपर हमला करते हैं और सबको काट खाते हैं और सब लोग यहाँ पे धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन चुके हैं। लेकिन इधर से किसी भी तरह से मैजिस्ट्रेट यानी कि बियोमपाल भाग चुका है। और अभी हम देखते हैं यंगसिन जिसको जेल में डाला गया था वो कैसे भी करके जेल तोड़ के इधर से भाग जाता है। और अभी सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं क्राउन प्रिंस बाहर आता है अपनी जान बचा के और बाहर हमें सिर्फ ज़ॉम्बियों की गुर्राने की आवाज आ रहा है। यहाँ पे एपिसोड 2 खत्म होता है। तो आने वाले एपिसोड में हमें पता लगेगा कि ये ज़ॉम्बी सिर्फ और सिर्फ रात को ही क्यों निकलते हैं और क्राउन प्रिंस क्या आगे सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं, और आगे काफी सारे मिस्ट्रीज और सस्पेंस बाकी है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आने वाले एपिसोड के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।